भारत समाचार के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडिटर इन चीफ भारत समाचार श्री ब्रजेश मिश्रा जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, सीईओ भारत समाचार श्री वीरेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित महानुभाव और महाकुंभ प्रयागराज में नींव का पत्थर बनकर के जिन्होंने स्वच्छ महाकुंभ के संदेश को साकार किया है, ऐसे हमारे सभी स्वच्छता कर्मी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत समाचार को इस सम्मान समारोह को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहला मीडिया ग्रुप या पहला कोई संस्थान या संगठन है जिसने सरकार के बाद इन सफाई कर्मियों के सम्मान के लिए यह आयोजन यहां पर सार्वजनिक रूप से किया है। अक्सर होता है कार्य संपन्न होने के बाद हर व्यक्ति अपनी राह पकड़ करके आगे की सोचने लगता है। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि नींव के पत्थर भुला लिए जाते हैं, हमें मान के चल लेते हैं, यानी उस पर बनी हुई इमारत के नीचे रहते हैं, लेकिन उन पत्थरों को हम भूल जाते हैं, उनके महत्व को हम विस्मृत कर देते हैं। लेकिन ये आयोजन महाकुंभ की नींव को जिन स्वच्छता कर्मियों ने सुदृढ़ करने का प्रयास किया और उसके माध्यम से एक भव्य और दिव्य आयोजन प्रयागराज की भूमि पे हो पाया है, उनके सम्मान के लिए आयोजित एक कार्यक्रम हम सबको अभिभूत कर रहा है। और मैं इसके लिए इन सभी स्वच्छता कर्मियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, आयोजन कोई भी सफलता की ऊंचाई पे तब पहुंचता है जब वहां पर एक सामूहिक भाव के साथ सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं और सामूहिक प्रयास का परिणाम सफलता होती है। और उस सामूहिक प्रयास को जब हम सकारात्मक भाव के साथ देखते हैं तो समाज के लिए वह एक प्रेरणा बन जाती है, समाज आगे बढ़ता है। प्रयागराज में भी ऐसा कुछ हुआ। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों की भारत की विरासत का हिस्सा है। हजारों वर्षों से आयोजन हो रहा है और प्रयागराज में तो 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है, 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। देश के अंदर 4 स्थानों पे कुंभ के आयोजन होते हैं, प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में और मध्य प्रदेश के उज्जैन में। महाकुंभ इतना बड़ा होगा, इतना भव्य होगा, इतना दिव्य होगा, हर भारतीय को अपनी ओर आकर्षित कर देगा। यह एक अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय क्षण था।
क्योंकि मुझे या मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन के साथ बहुत नजदीक के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और नजदीक के साथ जुड़ते हुए मैंने इन बातों को देखा है। कौन ऐसा भारतीय रहा होगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिनके पूर्वज सैकड़ों वर्ष पहले भारत से बाहर चले गए थे, वे विदेशों में रहते हैं, 90 साल उम्र है, 95 साल उम्र है, लेकिन मन में एक आह रह गई, एक बार महाकुंभ में जाकर के त्रिवेणी में डुबकी तो लगाना ही। और यह जो आह और यह आस थी, प्रयागराज के महाकुंभ ने उसको पूरा किया। हमने देखा यूएस से, कनाडा से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया के तमाम देशों से हम लोगों के पास फोन आते थे, रिक्वेस्ट आती थी, हर व्यक्ति एक ही बात को लेकर के, हम भी चाहते हैं लेकिन हो सकता है भीड़ होगी, लेकिन हमारे माँ बाप अब इस उम्र में पहुंच चुके हैं, पता नहीं अगले कुंभ तक क्या स्थिति होती है। एक बार उनको स्नान करवा देते तो, कुंभ का दर्शन करवा देते तो। एक ही इच्छा है, उनको किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ उनके पास है, केवल एक आस है, एक विश्वास यही है, एक बार मां गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिल जाता था। और वे आते थे, और देखते ही देखते ये संख्या बढ़कर के 66 करोड़ 30 लाख से ऊपर पहुंच गई। ये जो विश्वास था, जो भी महाकुंभ में आया है, उसने दो बातों की प्रशंसा जरूर की, एक सफाई की और दूसरा सुरक्षा कर्मियों। कुंभ के आयोजन पहले भी होते थे, लेकिन पहले कुंभ का आयोजन गंदगी के, भगदड़ के, अव्यवस्था के पर्याय हो जाते थे, पुलिस की तू तू मैं सुनने के पर्याय बन गए होते थे, भारी अव्यवस्था के कारण बन गए होते हैं। भीड़ के स्केल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो महाकुंभ में आई हुई भीड़ की तुलना में वह संख्या 1/4 भी नहीं होती थी। गंदगी का अंबार दिखता था, अव्यवस्था दिखती थी, कोई पूछने वाला नहीं होता था। उससे इतर हट करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया था कि हमारे आयोजन ऐसे होने चाहिए जो लोगों को अंतःकरण से संतुष्टि दे सके, और अंतःकरण की संतुष्टि का कारण बनता है स्वच्छता। स्वच्छता उसकी पहला पैमाना है स्वच्छता, उसकी पहली कसौटी है स्वच्छता, और दूसरा हमारा व्यवहार। जो भी कार्मिक तैनात हो, सफाई कर्मचारी हो, सुरक्षा कर्मचारी हो, व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हो, उनको सुनने की आदत डालनी। वे सुने, लोग प्यार से भी बोल सकते हैं, गुस्से में भी बोल सकते हैं, दोनों प्रकार की स्थितियों में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी भाषा न समझते हो, उनके लिए भी आपको उनके बात को सुनना होगा, और इसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दिलवाई। हमारी जो महाकुंभ आयोजन से जुड़ी हुई टीम थी वो लगातार इसकी ट्रेनिंग वहां देती रही। ट्रेनिंग कैसे सब चीजें होंगी, अपने बिहेवियर को हमें ठीक करना है, लोगों को कैसे हमें लोगों के दिल को जीतना है, और यही कारण था। तो यहां पर अभी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, ब्रजेश जी कह रहे थे कि अनुमान तो था 40 करोड़ का, संख्या पहुंची 66 करोड़ से। स्वाभाविक रूप से आप किसी आयोजन में, आपके घर में 5 लोग रह सकते हैं, और अचानक आपके घर में
5 अतिरिक्त लोग आ जाएं, थोड़ा बहुत अव्यवस्था फैल जाती है, अफरा तफरी सी मच जाती है। कैसे होगा, क्या होगा, इनकी व्यवस्था क्या करनी है? एक जिम्मेदार आतिथ्य के रूप में आने वाले अतिथि का सम्मान हो, ये आपके लिए भी गौरव का विषय बनना चाहिए और इसका पुण्य भी आप ही को प्राप्त होना है। लेकिन अगर अचानक कोई आता है तो थोड़ी देर के लिए तो व्यक्ति थोड़ा असमंजस में पड़ ही जाता है, और उस असमंजस की स्थिति अनुमान करिए जहां पे करोड़ों लोग आ रहे थे। हम लोग ये मान के चलते थे 45 दिन का आयोजन होना है, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन ज्यादा भीड़ होगी, शेष अन्य दिन एक अन्य स्नान के मुख्य पर्वों पर 1 करोड़ के आसपास भीड़ होगी, शेष अन्य दिन 50 लाख के आसपास भीड़। लेकिन मकर संक्रांति के दिन भीड़ थी 3.5 करोड़ लोग। पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ, 1.5 करोड़ श्रद्धालु उस दिन आ गए। मौनी अमावस्या के दिन 2 दिन तिथि पड़ी, अगर 1 दिन पड़ गई होती तो क्या हाल हुए होते। 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु आए थे, 15 करोड़ श्रद्धालु। बसंत पंचमी में 3 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं ने स्नान किया, और फिर मौनी माघ पूर्णिमा के दिन लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान करते हुए इस पूरे आयोजन का हिस्सा बने। लेकिन अन्य जितनी भी तिथियां थी 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक, कोई दिन ऐसा नहीं था जब 1 करोड़, यानी 29 के पहले प्रतिदिन का जो एवरेज था वो लगभग 1 करोड़ के आसपास आ रहा था, और 29 के बाद ये संख्या बढ़ करके 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बीच में गई। यानी ये संख्या बताती है कि पब्लिक के मन में था, हर भारतीय के मन में था कि मैं एक बार मैं भी जाकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में संगम में स्नान करके, महास्नान का हिस्सेदार बन करके, और जितना जो अफवाह फैलाता था, दुष्प्रचार करता था, जनता भी उसका जवाब देने के लिए उतनी ही मजबूती के साथ प्रयागराज आ धमकता। मैं देखता था बहुत सारे लोग जनता जनार्दन से, श्रद्धालुओं से नेगेटिव बुलवाने का प्रयास करते थे। मैं देख रहा था एक दिन एक यूट्यूबर एक श्रद्धालु से पूछवा रहा है, कितना पैदल चले? उसने कहा 5 किलोमीटर। कहा तुम्हें मालूम है ना, अभी आपको मालूम है कितना पैदल और चलना पड़ेगा? उसने कहा नहीं। कहा रे 5 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा। उसने कहा क्या हो गया? 5 नहीं 50 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। कहा सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए थी। उसने कहा आपको परेशानी क्या? पैदल मैं चल रहा हूं, परेशानी तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? अरे हम अपने धाम जा रहे हैं, और भगवान के धाम तो पैदल ही जाना चाहिए, और ये हमारे लिए साधना है, साधना। हम भौचक रह गए उस श्रद्धालु की बात सुन करके। वो कर्नाटक का श्रद्धालु था, वो कह रहा है कि ये मेरे लिए साधना है, हम लोगों के लिए साधना है, और केवल कर्नाटक के श्रद्धालु के लिए साधना नहीं थी। हमने प्रयास किया था कि संगम में स्नान करने के लिए जो भी आए उसको 3 से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। लेकिन संख्या इतनी अधिक थी कि पार्किंग के लिए जो हमने 5000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल को सुरक्षित रखा था 6 स्थानों पर, बस सब पैक था। 6 लाख वाहनों को हम वहां पार्किंग दे सकते थे, बस को, 4 व्हीलर को। लेकिन जब वह पूरा फुल हो जाता था तो लोगों को उसके पीछे के स्थानों की तरफ जाना होता था, और फिर ये दूरी बढ़ती जाती थी। लेकिन उस सब के बावजूद कहीं कोई उत्तेजना नहीं थी। जो गया
वह आशीर्वाद देकर के ही वापस गया। पुण्य तो उसने संगम में लिया होगा, लेकिन आयोजन को अपना आशीर्वाद भी दिया उसने। और यही होती है कृतज्ञता ज्ञापन का सनातन धर्म का वह भाव, जिसको आज यहां भारत समाचार इन सफाई कर्मियों के सम्मान के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। जो देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं ने पुण्य का स्नान करने के बाद आशीर्वाद देकर के विभूत होते हुए दिया। ऐसा नहीं कि स्नान भी कर लिया और फिर गाली दे के चले गए, नहीं, उन्होंने क्या प्रफुल्लित होकर के गए। जैसे अपना आयोजन है, यानी किसी ने ये नहीं बोला सरकारी आयोजन है, जैसे अपना आयोजन होता है, अपने घर का आयोजन होता है। घर में आयोजन होता है, बहुत बार होता है कि जो आयोजक होता है उसको भूखों भी रहना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसको अपमान भी झेलना होता है, लेकिन वह इन सब की परवाह के बगैर हर जगह से अपने आप को बचा बचा करके, और जब कार्य पूर्ण होता है तो आत्मिक संतुष्टि के अनुभव से ही वह अपने को संतुष्ट पा लेता है। और यही स्थिति महाकुंभ के दौरान हम सबको देखने को मिली। सरकार ने व्यवस्था की थी, हम लोग मानते थे कि 19 में जब कुंभ था तो 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, बहुत होगा उसका 2 गुना आ जाएंगे, लेकिन ये उससे भी लगभग 3 गुना श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। और मुझे लगता है कि मानवता का अब तक का सबसे बड़ा समागम ये था, सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन महाकुंभ बनकर के देश और दुनिया को बहुत कुछ दे चुका है, बहुत कुछ संदेश दे चुका है। इतने बड़े आयोजन भी हो सकते हैं, इतने बड़े आयोजन में क्राउड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इतने बड़े आयोजन के माध्यम से आस्था को आजीविका के साथ भी बदला जा सकता है। इस आयोजन के माध्यम से ढेर सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। और इसीलिए जब आयोजन संपन्न हुआ तो आयोजन को लेकर के हम लोगों ने वहां पर, मैं स्वयं 27 फरवरी को प्रयागराज गया था, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए स्वच्छता का कार्यक्रम संचालित किया। क्योंकि 66 दिनों तक, 45 दिनों तक 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आया, और 45 दिन तक 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने के कारण किसी ने पुष्प छोड़े थे, किसी ने नारियल छोड़े थे, किसी ने वस्त्र दान किए थे, किसी ने कुछ दान किया था। अब उसको वहां से साफ करके फिर से अविरल और निर्मल गंगा की संकल्पना को, जो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के जिस संकल्प के साथ उसे आगे बढ़ाया, तो स्वच्छता के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया। मेरे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे। फिर मां गंगा का पूजन करके हमने कृतज्ञता ज्ञापित किया। इतना बड़ा आयोजन उन्हीं की कृपा से संपन्न हो पाया है। पूजा करके फिर हम लोग आए थे और हमने इन स्वच्छता कर्मियों का सम्मान का कार्यक्रम किया था और सहभोज भी उनके साथ किया। बहुत अभिभूत करने वाला क्षण था। और इस अवसर पर मुझे उनके श्रम को, जो उन्होंने साबित किया कि श्रम में वो जयते, और उस जो उन्होंने वहां मेहनत की थी, जो परिश्रम किया था, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग वहां गए थे। उनका सम्मान भी किया, उनके साथ सहभोज भी किया, और फिर उनकी जो मांग चली आ रही थी कि उनके न्यूनतम वेतन उनको प्राप्त होना चाहिए, हमने कहा ये भी हम देंगे, और इसको हम अप्रैल से ही लागू करने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र इसको हम लोग लागू करने जा रहे हैं। दूसरा, उनको एक बोनस भी इस दौरान का मिले, उसकी भी हम लोगों ने घोषणा की। मैं तो अपने सभी स्वच्छता कर्मियों से और संविदा कर्मियों से कहूंगा
उनको अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से अगर कोई बुराई उनमें आ गई है तो उस बुराई से दूर रहते हुए, अपने बच्चों को दूर रखते हुए उनको खूब पढ़ाएं। और कार्य कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, व्यक्ति की सोच उसे छोटा और बड़ा बनाती। व्यक्ति पवित्र भाव के साथ जो भी कार्य करे, याद रखना वही ईश्वरीय आराधना है। ईश्वर की आराधना कुछ और नहीं होती। याद करिए संत रविदास जी का उदाहरण। उन्होंने कर्म व्यवस्था को महत्व दी थी और उन्होंने अपने कर्म की ही पूजा को महत्व देते हुए उस समय प्रेरणा दी थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वे तो एक सामान्य चर्मों से जुड़े हुए कार्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि महत्व यह नहीं होता है, महत्व यह है कि आपकी सोच क्या है इसके प्रति। और उन्होंने कहा था कि अगर आपका मन साफ है तो मां गंगा भी आपकी भेंट को स्वीकार करने को तैयार होगी। लेकिन अगर आप गलत मानसिकता के साथ मां गंगा के पास जा रहे हैं तो आप कोई भी क्यों ना हो, मां गंगा कभी आपकी बात को नहीं सुनेगी। और यही आपने देखा होगा, संत रविदास का उदाहरण आपके सामने। और मैं इसीलिए आप सबसे भी कहूंगा, बच्चों को खूब पढ़ाइए, अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करिए। जिस भी क्षेत्र में रहते हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे तो समाज आपके साथ खड़ा होगा, जरूर खड़ा होगा। और आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ ने इस आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज जैसी सिटी के एक प्लान वे में डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाने में सफल रहा है। ये प्राचीन और पौराणिक नगरी आज अपने एक नए कलेवर के रूप में दिखाई दे रही है महाकुंभ के कारण। ये तो प्रयागराज तो एक समय ऐसा भी हो गया था जब माफिया राज से पूरी तरह जकड़ी जा चुकी थी। दुर्दांत माफिया पूरे प्रयागराज को रौंद रहे थे, लेकिन आज उसकी कायाकल्प महाकुंभ के कारण हो गई। चौड़ी सड़कें, सुंदर सड़कें, 14 से अधिक फ्लाईओवर नए बने हैं, अंडरपास 9 बने हैं, 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, 9 कॉरिडोर बने हैं। याद करिए महर्षि भारद्वाज रामायण काल में भी वहां तपस्या कर रहे हैं। कोई उसके बाद लोग भूल ही गए, अपने पूर्वजों को ही भूल गए। ये हमारा सौभाग्य है कि महर्षि भारद्वाज की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनके प्राचीन आश्रम के पुनरुद्धार का कार्यक्रम करके नया कॉरिडोर वहां बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। उस ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हमने किया। अक्षयवट 500 वर्षों से कोई भी सनातन धर्मावलंबी वहां दर्शन नहीं कर सकता था। आज फिर से अक्षय वट को श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर बनाकर के खोल दिया गया। बड़े हनुमान जी मंदिर, बड़े हनुमान जी के मंदिर में मां गंगा वर्ष में एक बार अभिषेक करने के लिए आती है, लेकिन हम लोग भूल गए। हम लोग जाते थे, दर्शन करते थे, लड्डू खा करके चले आते थे, लेकिन पहली बार एक बड़ा कॉरिडोर हनुमान जी के चरणों में भी वहां पर देखने को मिल रहा है कि अच्छे कॉरिडोर के साथ बड़े हनुमान जी मंदिर को जोड़ा गया है। मां सरस्वती कूप कॉरिडोर, हम प्रयागराज के बारे में मां गंगा है, मां यमुना को तो देखते हैं, मां सरस्वती दृश्य रूप से आध्यात्मिक रूप से उनकी उपस्थिति वहां पर है, लेकिन
अंदर सरस्वती कूप है, उसको कॉरिडोर के साथ जोड़ा गया है। पातालपुरी कॉरिडोर यह भी उसी प्रयागराज में है। भगवान राम और निषाद राज की मित्रता, श्रृंगवेरपुर को उस कॉरिडोर के साथ जोड़ा गया है। नागवासुकी कॉरिडोर और प्रयागराज के इष्ट देव हैं भगवान बेनी माधव। 12 माधवों की उपस्थिति प्रयागराज में है। इन सबको कॉरिडोर के साथ जोड़ करके श्रद्धालुओं के लिए संगम में स्नान करने के साथ साथ दिन भर का एक कार्यक्रम इस कॉरिडोर के साथ जोड़ने के माध्यम से भी एक सरकार ने पहल आगे बढ़ाई। जो भी जिस मनसा से आया उसको प्रयागराज में वह प्राप्त हुआ, महाकुंभ में वह प्राप्त हुआ। और आज वह भी कार्यक्रम अपनी एक अमिट छाप छोड़ करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दे करके अपने गंतव्य को आगे बढ़ चुका है। मैं इस अवसर पर भारत समाचार को इस पूरे आयोजन के लिए खासतौर पर जिन्होंने हमारे इन स्वच्छता कर्मियों को प्रयागराज से यहां आमंत्रित किया, आज उनका सम्मान किया, अभिभूत करने वाला कार्यक्रम है और आने वाली पीढ़ी को कृतज्ञता ज्ञापन करने के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का भी एक कार्यक्रम है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। हमारी पहचान तो यही है, हर सनातन धर्मावलंबी वर्ष में एक बार अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनके जीते जी उनकी सेवा करके भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अच्छा कार्य हो जाता है तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके उस अभियान को आगे बढ़ाता है। और यह ईश्वरीय प्रेरणा थी कि महाकुंभ के सफल संपन्न होने के बाद उसकी नींव के पत्थर के रूप में जिन स्वच्छता कर्मियों ने अच्छा कार्य किया था, अभिनंदनीय प्रयास किया था, उनका वंदन और अभिनंदन का एक कार्यक्रम आज यहां पर भारत समाचार ने किया है। मैं इस अवसर पर इन सभी स्वच्छता कर्मियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अभिनंदन करते हुए भारत समाचार को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।